आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बांग्लादेश में बीएनपी की बम्पर जीत हुई है। बांग्लादेश में बीएनपी 209 सीटों पर जीती है, तो वहीं जमाते इस्लामी की 69 सीटों पर जीत। तारिक रहमान का इसी के साथ प्रधानमंत्री बनना तय है। तारिक के सलाहकार सैयद मौजम का दावा 14 फरवरी को शपथ ले सकते हैं तारिक रहमान। तो आपको बता दें, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आम चुनाव हुए और करीब 17 साल बाद बीएनपी की वापसी हुई है। बीएनपी ने सुनामी इस चुनाव में ला दी है। बम्पर वोटों से जीत हासिल बीएनपी ने की है। डबल सेंचुरी बीएनपी को, यानी कि 209 सीटों पर बीएनपी को बहुमत मिली है। तारिक रहमान जिनका प्रधानमंत्री बनना तय है, उनके बारे में आपको बताते हैं कि आखिर कौन है तारिक रहमान। पूर्व पीएम खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर के बेटे हैं तारिक। 1990 से राजनीति में सक्रिय कदम रखे हुए हैं। 2001 से 2007 के बीच पार्टी की कद्दावर भूमिका में भी तारिक रहे हैं। डार्क प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं तारिक रहमान, जो अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सियासी रणनीति बनाने में माहिर हैं। 2007 में भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भी तारिक रहमान जा चुके हैं। जेल से निकलने के बाद लंदन चले गए थे और अब करीब 17 साल के बाद वापसी और वापस आते ही सुनामी ला दी है। लंदन से ही पार्टी संचालित कर रहे थे। 2018 और 2021 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी भी पाए गए। ग्रेनेड हमले मामले में भी दोषी तारिक रहमान पाए गए थे। तो देखिए, बांग्लादेश में बदले राजनीतिक हालातों के बीच भारत और बांग्लादेश रिश्तों को लेकर के भी नई चर्चा हो रही है कि क्या तारिक रहमान भारत के साथ संबंधों को फिर से संतुलित करने में बेहतरी निभा सकते हैं। इस बात की चर्चा है। रहमान की जीत का भारत पर क्या असर पड़ेगा, वो भी आपको बताते हैं। भारत से रिश्ते रीसेट करने में रहमान बेहतर थे। सीमा क्षेत्रों में शांति की उम्मीद इसी के साथ की जा रही है, तो वहीं हिंदुओं के प्रति अपेक्षाकृत उदार भारत को मजबूत साझेदार मानते हैं तारिक रहमान। और इसी के साथ आपको बता दें, नए माहौल में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे, तो वहीं कई मुद्दों पर दोनों देशों तारिक रहमान की पार्टी ने जीत हासिल की है। तारिक रहमान पीएम बनना उनका लगभग तय है। 14 फरवरी को शपथ ले सकते हैं और इसी के साथ तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही अब इस बात पर चर्चाएं हैं कि भारत के साथ उनका रिलेशन कैसा रहेगा। और चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे उन्हीं का। ब्रह्मदीप जी, बताइएगा किस तरह से इस चुनाव को देखा जाए। लगभग 17 साल के बाद वापसी और कहा जाए कि बीएनपी ने बांग्लादेश में सुनामी ला दी है, बम्पर वोटों से जीत हासिल की है। ऐसे में बीएनपी की सियासी स्थिरता को लेकर के भी बातें हो रही हैं और अब भारत के साथ जो बांग्लादेश के रिश्ते रहेंगे उनको लेकर के एक नई चर्चा है। ऋषिका जी, तो बहुत ऐतिहासिक चुनाव है और भारत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस चुनाव को जीती है। इसका मतलब है कि देश की धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित है, देश के हिंदू सुरक्षित है और जमाते इस्लामी का जो एक खौफ था, क्योंकि वो पाकिस्तानी परस्त रही है, वो मुस्लिम राष्ट्रवाद का नारा उछालती रही है, वह भारत विरोधी ताकतों के झंडा बरदार रही है। तो इन सब बातों से कम फिलहाल हमें मुक्ति तो मिली है। लेकिन बीएनपी के आने से इस देश में बहुत कुछ बदलेगा और भारत की विदेश नीति भी बदल सकती है, क्योंकि शेख हसीना के साथ तकरीबन हम 2 दशक चले और उसके पहले भी जब खालिदा जिया हुआ करती थी तो माना जाता था कि वो पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा झुकती है। लेकिन तारिक अनवर तकरीबन 1.5-2 दशक से लंदन में रहे हैं। वो उदारवाद का महत्व समझते हैं, वो भारत का महत्व समझते हैं। वो यह भी जानते हैं यदि पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हुए या कट्टरपंथियों के पक्ष में खड़े हुए तो बांग्लादेश का कितना नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीएनपी का जीतना एक महत्वपूर्ण कारण उसका यह भी है कि हिंदुओं ने वोट दिया है, सेकुलर लोगों ने वोट दिया है, उदारवादियों ने वोट दिया है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि महिलाओं ने भी वोट दिया है। जो महिलाएं जमात इस्लामी के उस घोषणा के बाद खौफ में थी कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, तो बीएनपी का आना बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। यानी कि ये कहा जाए कि जो अवामी लीग के समर्थन में लोग थे, जो जमात इस्लामी को नहीं जिताना चाहते थे, उनकी वजह से भी बीएनपी को एक बड़ी जीत मिली है।
ऋषिका जी देखिए, बिल्कुल जैसे जमाते इस्लामी का जो काम करने का तरीका था, ये वो जो कट्टरपंथी इस्लाम के पक्ष में खड़ी थी जी। तो उसके विरोध में महिलाएं, देखिए बांग्लादेश में महिलाएं ज्यादा है, तकरीबन 53% महिलाएं और 47% पुरुष है। तो वहाँ की महिलाओं ने बीएनपी को वोट दिया है। हिंदुओं ने भी, जो अवामी लीग का कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, उसको बीएनपी में ज्यादा संभावना नजर आई है। तो अब बीएनपी पर यह डिपेंड करता है कि वो अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ, हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, उदारवादियों के साथ कैसे बांग्लादेश को आगे ले जाएगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की जनता की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और विकास को पसंद करने वाली एक पार्टी को मत दिया है। ऋषिका जी, बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, अब देखना होगा कि क्या कुछ बीएनपी की आगे स्ट्रेटेजी रहती है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया।